नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री राम सेतु पर। नंबर सिस्टम की आज चौथी क्लास है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, डायरेक्ट क्लास ही स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बात नहीं करते। देखो, आज मैं आपको अलजेब्रा बेस्ड जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चन लिए हैं, अच्छे अच्छे, ठीक है। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, आपने अब तक फॉर्मूलेज पढ़े होंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए की क्यूब बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, सारे पढ़े होंगे आप तक आप अपने, ठीक है। करें स्टार्ट, चलो आ जाओ। देखो मैं क्या कर रहा हूं, ए पहले देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है जी। क्या होता है बताओ, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ठीक है जी। अब अगला देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है जी, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या होता है, ये तो सारे ना जर्नल हैं, ये तो सबको याद होंगे लगभग। ए स्क्वायर जी प्लस के बी स्क्वायर माइनस के जी 2ab, ठीक है। दो फॉर्मूला हो गए आपके, बताइए, ठीक है। अब तीसरा लिखो, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ठीक है। यानी कि मैं दो संख्याओं का वर्ग लेता हूं तो क्या उनका जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है। देखो क्या होगा, ये नहीं होगा क्या, ए प्लस के बी और ए माइनस के बी, हाँ है ना, बताओ, ठीक है। होगा नहीं होगा बताइए, बताओ। अब देखो आगा, एक हो गया तुम्हारा जी, दो हो गया, तीन हो गया, तीसरा देखो, चौथा, ए की 3 प्लस बी की 3, ठीक है जी। इसका क्या होता है बताइए, क्या होता है जी। मैं लिख सकता हूं इसको ए प्लस के बी और ए प्लस के बी ए स्क्वायर प्लस के जी बी स्क्वायर माइनस के ए बी लिख सकता हूं मैं, ठीक है। बताइए, ठीक है। पांचवा देखो, ए की 3 माइनस बी की 3, इसका क्या होता है भाई, ए माइनस के जी बी और यहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहां बताओ माइनस प्लस के ए बी। यहां याद करने वाली बात यह है, जब यहां माइनस प्लस होगा तो यहां प्लस, यहां माइनस होगा तो माइनस, लेकिन इस वाले में क्यूब वाले में यहां प्लस होगा तो ए बी किसका होगा, माइनस का। लेकिन अगर ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब में यहां माइनस होगा तो ए बी यहां क्या होगा, प्लस का, ठीक है। अभी बहुत सारे और फॉर्मूले हैं वो आगे लिखवाएंगे, ठीक है। अब एक चीज देखना, एक चीज आप देखना, मैं कह रहा हूं कि मैं पहले वाले और दूसरे वाले को जोड़ता हूं। यहां मैं कह रहा हूं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या करे, दो फॉर्मूले उठाए, कौन कौन से देखो, ये वाला और ये वाला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और जी प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब मैं कह रहा हूं कि इन दोनों का योग क्या होगा। अब भाई मुझे पता है, मैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के, क्या लिख सकता हूं इसको, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab नहीं लिख सकता क्या, बताइए, लिख सकता हूं मैं आराम से। अब देखो ये कट गया, कट गया, हाँ बताइए, कट गया ना। अब क्या बचा, 2a स्क्वायर जी 2b स्क्वायर, कैसे, एक ए स्क्वायर ये रहा, एक ए स्क्वायर तो ये 2a स्क्वायर हो गया, एक बी ये रहा, एक बी स्क्वायर ये रहा तो 2b स्क्वायर हो गया। दो मैं यहां से कॉमन ले लूं, क्या बचेगा जी, एक ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। यानी कि क्या बात आई समझ में, कि जब मैं दो संख्याओं के योग का वर्ग, दो संख्याओं के डिफरेंस का वर्ग, तो उन्हें करता हूं, जोड़ता हूं मैं, तो क्या आता है बताओ। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस
ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? 2a² प्लस के b²। एक फॉर्मूला ऐसे बन जाता है। ठीक है भैया? हाँ जी बताइए, आ रहा है समझ में? चलो आगे देखो, सातवां देखो कि मैं अब क्या करता हूं, इन दोनों को आपस में घटा देता हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर जी माइनस के a माइनस बी का होल स्क्वायर, तब क्या बराबर में आएगा देख लेते हैं एक बार। ठीक है, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं? a² प्लस b² प्लस के 2ab। बताइए, लिख सकते हैं? अब माइनस है, माइनस बाहर ले लो क्योंकि माइनस है इसमें। ठीक है, बाहर है, क्या होगा? a² प्लस के b²। ठीक है, और क्या हुआ? माइनस के 2ab। होगा नहीं होगा बताइए? होगा नहीं होगा? चलो जी होगा। अब क्या करना है भाई, अगली में सॉल्व करते हैं इसको। a² प्लस के b² प्लस के 2ab माइनस a² माइनस b² माइनस माइनस प्लस 2ab। ठीक है, जब माइनस की मैं अंदर गुणा करूंगा तो a माइनस, भाई मेरा थोड़ा सा आज गला खराब है ना, माइनस a² हो गया या माइनस b², क्योंकि प्लस माइनस माइनस, भाई ये तो पता होगी ना, अगर मैं माइनस की गुणा माइनस में करता हूं तो प्लस आता है, अगर मैं प्लस की गुणा प्लस में करता हूं तब भी प्लस आता है। जैसे ही मैंने एक साइन चेंज किया तो क्या आएगा? माइनस नहीं आएगा। अगर मैं यहां प्लस है यहां माइनस है तब भी क्या आएगा? माइनस। यानी कि दोनों साइन एक जैसे होंगे तो प्लस, अगर दोनों साइन अलग अलग होंगे तो माइनस। देखना ये क्या हो गया बच्चा, ये कट गए तो क्या बचा? 2ab 2ab 4ab। तो ये किसके बराबर आ गया भैया? 4ab के। ठीक है, एक बात बताना, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ये माइनस वाली है ना, इसको इधर भी तो पहुंचा सकता हूं प्लस में करके, भाई पहुंचा सकता हूं ना। यानी कि जैसा मेरा क्वेश्चन डिमांड करेगा मैं उस हिसाब से इसे अरेंज कर सकता हूं। ठीक है, आए फॉर्मूले? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस के b² प्लस के 2ab। ठीक है, दूसरा क्या है? a माइनस बी के होल स्क्वायर का a² प्लस के b² माइनस के 2ab। जब मैं दोनों के वर्गों का अंतर लेता हूं क्या होता है? a प्लस बी a माइनस के b। ठीक है, और a की 3 प्लस b की 3, यानी a की क्यूब प्लस b की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस के b, a² प्लस b² माइनस के ab। अब अगला जब अंतर लेता हूं तो ये आ जाता है। ठीक है, एक और देख लो। ठीक है, ये आ गया समझ में भाई? ये आ गया समझ में? देखो ये था a² माइनस के b², इसको क्या मैं लिख रहा था? दो वर्गों का अंतर। मैं इसको लिख रहा हूं a प्लस के b और जी a माइनस के b, यही तो लिख रहा हूं भाई मैं। बताओ अब, लेकिन मैं कह रहा हूं मुझे a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 का सॉल्व करना है, तो कैसे भाई? ये भी तो दो वर्गों का अंतर होता है, मैं इसे भी तो a प्लस बी a माइनस बी लिख सकता हूं, लेकिन क्या है यहां a की जगह क्या है? a² लेना पड़ेगा। बताइए, a² लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा? ठीक है जी, कैसे? a² प्लस b² लिख सकता हूं भैया, a माइनस तो a² माइनस के b² लिख सकता हूं, हाँ या ना? बताइए भाई, लिख सकता हूं ना आराम से। अगली टर्म देखो, इसको मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता? a² प्लस b², इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता? a प्लस के b और जी a माइनस के b लिख सकता हूं? मैं नहीं लिख सकता? बताइए, यानी कि बात ये आई कि a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं? ये लिख सकता हूं। ठीक है जी, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 को मैं इसे लिख सकता हूं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, जब भी फॉर्मूले की जरूरत होगी हम उस पर काम करेंगे यार। देखो फॉर्मूला शायद आपको याद हो गए होंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है?
889 प्लस 187 का होल स्क्वायर माइनस 589 का माइनस 187 का होल स्क्वायर, ये दे रखा है। मैं क्या करता हूं, मैं हर क्वेश्चन में आपको ए और बी मान के कराऊंगा सारे क्वेश्चन। कैसे, वो देख लेना, 4 से 5 सेकंड में सारे क्वेश्चन होंगे। मेरा जो मानना क्या है, मैं बड़े वाले को मानूंगा हमेशा ए। बड़े वाले को, बड़ी वाली जो संख्या होगी ना, बड़ी संख्या, ठीक है, बड़ी संख्या को क्या मानूंगा मैं हमेशा ए, ठीक है। छोटी संख्या उसको क्या मानूंगा भैया मैं बी, ठीक है, अपनी छोटी कैलकुलेशन करने की वजह से, ठीक है। ठीक है भाई, देखो कैसे करते हैं पहला क्वेश्चन। देखो, मैं इसे ए मानूंगा तो यहां ए आएगा। मैं इसको अगर यहां ए मान लिया, ये मान लिया मैंने बी, तो यहां ए आएगा, ये आएगा, बी आएगा। मैं इसका क्या कर दूं, स्क्वायर, ठीक है, बीच में माइनस है। मैंने इसको ए माना है ना, इसको माना है मैंने बी, माइनस बी का मैं क्या कर दूं जी, होल स्क्वायर, ठीक है, कर दिया। नीचे ये माना मैंने ए, ये माना है मैंने बी, ये ए, ये बी, ठीक है जी। अब क्या नीचे क्या है, ए बी नहीं आया, बताइए, मैंने शॉर्ट लिखने के लिए कर लिया बस, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं बताओ, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता डायरेक्ट, क्या होता है, या तो एक मैं चलो सॉल्व करके दिखा देता हूं, बाकी तो मैंने फॉर्मूला तो मैं डायरेक्ट लिखवा दिए हैं कि जब 2 बार, देखो पीछे आ जाओ, ये क्या है, कौन सा, ये वाला माइनस वाला, डायरेक्ट 4ab के बराबर नहीं होता, ठीक है, होता है नहीं होता, बताइए, 4ab के बराबर होता है नहीं होता, होता जी। डायरेक्ट चलते हैं उस क्वेश्चन पर। देखो, यहां तो मैं इसके, अगर मैं डायरेक्ट लिख देता इसके आगे 4ab, इसकी जगह मैं 4ab लिख सकता हूं, और इसकी जगह मेरे नीचे क्या है, ab, ab से ab खत्म, क्या बचा, 4 नहीं बचा, ठीक है। ठीक है भाई, मैंने क्या करा है, इसके अगर आप इसे सॉल्व भी करोगे ना, यहां क्या लगा फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तब भी क्या आएगा, 4ab आएगा। इसलिए हमने क्या कर दिया, पहले से ही फॉर्मूला तुमको याद करा दिया कि जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो उसको हम क्या लिख देते हैं, 4ab लिख सकते हैं। लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो उसको लिखते हैं हम 2a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ठीक है। आया समझ में जी, तो फिर ऑप्शन कौन सा, पहला सही हो गया, ठीक है भाई, बताइए, चलें आगे चलें, बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं हमने, ये बताओ डायरेक्ट, इसकी जगह ए, इसकी जगह बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जी, नीचे क्या लिखा है, ए इंटू ए, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी इंटू बी, नीचे क्या आएगा जी, बी स्क्वायर। बताओ, अभी 2 मिनट पहले ही बताया, इसका क्या होता है, ये नहीं होता क्या, 2a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बटे में क्या आ रहा है जी, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, कट गया, क्या बचा जी, 2 बचा नहीं, बताइए, 2 बचा नहीं बचा, ऑप्शन देख लेते हैं, पहला वाला, ये पहला वाला नहीं है, दूसरा वाला नहीं है, तीसरा, लेकिन चौथा वाला है ना, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आंसर कितना है आपका, 2, आराम से आ रहा है समझ में। मुझे क्या करना है, बड़े वाले को ए, छोटे वाले को बी, तो यहां से यही तो आएगा उठ के, देखो यहां ए माइनस बी पूरे का वर्ग है, तो पूरे का वर्ग, यहां ये उठ के आ गया। नीचे क्या था, ए इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर, बताइए, ठीक है भाई बच्चों, आ रहा है समझ में, आगे चले, ठीक है आगे चलते हैं। देखो ये क्या है, बड़ा वाला फिर से ए बराबर जी 465, बी बराबर 415, ठीक है। मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, ए प्लस के बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, माइनस 4 इंटू, बताओ क्या लिख सकता हूं, ए इंटू बी लिख सकता हूं, मैं नहीं लिख सकता, बताओ, लिख सकता हूं मैं नहीं लिख सकता हूं, ठीक है। अब इसका मान निकालना है, मान देखो, a प्लस बी का
स्क्वायर माइनस 4ab, यही तो आया भाई, बताओ बताओ। अब एक बात देखना भाई, ये मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर जी कितना, 4ab आता नहीं आता, बताओ। अरे हाँ या ना, आ रहा है समझ में, बताइए आ रहा है। देखो कैसे, मैं क्या करता हूं, मैं इसको यही रखता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मैं इस वाले को क्या करता हूं, इधर ले आता हूं, माइनस के 4ab, मैं इस वाले को उधर भेजता हूं, माइनस का उधर जाके किस चीज का, प्लस का नहीं हो जाएगा कितना, a माइनस के बी का जी होल स्क्वायर, हाँ या ना। जब ये प्लस वाला इधर आया तो किसका हो गया, माइनस के, ठीक है भाई। यानी कि अब मुझे क्या पता चला यहां से, a प्लस बी का होल स्क्वायर 4ab किसके बराबर होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का, ठीक है। मैं कि इसको किसके बराबर लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर के मैं बराबर लिख सकता हूं, ठीक है भाई। बताओ बच्चों, आ रहा है समझ में, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता, अब ठीक है। मैंने ए का ए बड़ी मानी हुई है, मैं इसको लिख सकता हूं 465, छोटी वाली मैंने मानी हुई 415, अब पूरे का क्या है वर्ग, भाई इनका डिफरेंस कितना आया 50, 50 15 65, ठीक है। यानी कि 50 का क्या आ गया भाई, स्क्वायर आ गया, 50 का क्या आया बच्चों, स्क्वायर आया ना, ठीक है। अब 50 का वर्ग कितना होता है बताओ, 2500, यानी कि इस पूरे को सॉल्व करके आंसर कितना आया जी, 2500, तो ऑप्शन ए, ठीक है भाई। बताइए आ रहा है ना समझ में। हम क्या करते हैं, फॉर्मूला को क्वेश्चन के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं, मैंने ये पहले भी बता रहा। चलें आगे चलें, ठीक है जी आगे चलें। अब देखो, ए की 3 बी की 3, सारों में क्या मानना है, डायरेक्ट बड़े वाले को ए, छोटे वाले को बी, ठीक है। ये करना है हमें। अब मैं इसको अगर ए मान लूं, ठीक है, गुणा है बीच में, फिर मुझे ए मानना पड़ेगा, फिर ए मानना पड़ेगा, ठीक है। माइनस है तो बीच में माइनस लगाओ, इसको फिर बी इंटू बी मान सकता हूं भाई, मैं नहीं मान सकता, बताइए मान सकता हूं नहीं मान सकता, आगे देखते हैं। ए इंटू ए प्लस बी इंटू ए, ठीक है भाई, प्लस बी इंटू जी बी आया, ठीक है। हम क्या करते हैं, नंबर नहीं लिखेंगे, हम इनको ए बी करके कर लेंगे। अब मैं ऊपर वाले को क्या लिख सकता हूं, मैं ऊपर वाले को चलो एक उससे बता देते हैं, 735 की क्यूब लिख सकता हूं मैं इसको, और उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 105 की पावर क्यूब, ठीक है भाई। मैं नीचे वाले को क्या लिख सकता हूं भाई, 735 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 735 गुणा 105, और इसको लिख सकता हूं मैं 105 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर ए की 3 बी का 3 का फॉर्मूला लगेगा नहीं लगेगा भाई, 735 की क्यूब है और 105 की क्यूब है, बताओ लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा जी। कैसे, इसको लिख सकता हूं मैं 735 माइनस 105, ए प्लस बी, ए स्क्वायर 735 का स्क्वायर प्लस 105 का स्क्वायर प्लस के ए बी का मतलब कितना, ए बी का मतलब होता है जी 735 गुणा कितना 105, नीचे क्या है, नीचे क्या है आप बताओ, नीचे ये नहीं है क्या, 735 का स्क्वायर प्लस 735 गुणा 105 प्लस 105 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये दोनों सेम नहीं हो गए तो इसको क्या कर देंगे, काट देंगे। अच्छा एक बात बताओ, मैं ए करके बता रहा था, अब मैं इसको लिख के बता रहा हूं, इसमें टाइम लग रहा है उसमें टाइम, बताइए। सॉल्यूशन तो सेम ही है, सॉल्यूशन तो सेम है। अब मुझे हर बार 537 तो लिखना है, 537 735 ही लिखना बार बार,
इसलिए मैं क्या कर रहा था, उसे ए मान रहा था। अब देखो क्या है भाई, 735 माइनस के 105 कितना, 30 बच गया यूं, ये बच गया 630 है भाई, 630। हाँ जी है, पहला ऑप्शन होगा, नहीं होगा? या तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो अगर तुम्हें लग रहा है कि वो दिक्कत ना है ना, बताइए, कर सकते हो ना? आगे चले, आगे चलते हैं भाई, बहुत सारे क्वेश्चन लिए, बहुत सारे क्वेश्चन। अब देखो मैं अब उसी तरीके से बता रहा हूं, आप देखना। ए बराबर कितना 680, बी बराबर कितना छोटा वाला 320, या ए ठीक है, या बी, या ए इंटू, हाँ सॉरी बी इंटू बी माइनस ये जी कितना बचा, ए इंटू बी, नीचे क्या बना, ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी। ठीक है, ऊपर से क्या निकल के आ रहा है, ऊपर से आ रहा है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के ए बी। ठीक है, नीचे क्या बन रहा है भाई, ए की 3 प्लस के बी की 3, ये बन रहा है ना? हाँ, यही तो लिखा हुआ है क्वेश्चन, यही लिखा हुआ है ना। अब आगे क्या करें, नीचे वाले का फॉर्मूला रख दो, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के ए बी बटे ए प्लस के बी, क्या बचा भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी। यही तो होता है ए की 3 माइनस बी की 3 का, ए प्लस के बी की 3 का फॉर्मूला। ठीक है भाई, ये क्या कर देंगे हम, यहां से खत्म कर देंगे, तो क्या बचा, 1 बटे ए प्लस के बी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ए कितना भाई 680, बी कितना है 320, क्या आया भैया 1 बटे 1000, नहीं आ गया? बताइए, ये सारे बोर्ड पे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन क्या है भाई, बोर्ड पे लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही तुम्हें पता कि भाई नीचे ए की 3 बन रहा है, ऊपर ये बन रहा है, नीचे से क्या बचेगा, केवल ए प्लस बी नहीं बचेगा, जब सारा का सारा क्या करते हैं, इसमें काट देते हैं। आए समझ में? चले आगे, तो ऑप्शन बी सही है। चलो आगे चलते हैं भाई, बताओ, नीचे बन रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये रहा, ये बन रहा है ए बी। नीचे जब पता चल गई मुझे क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर। मैंने क्वेश्चन कराते जा रहा हूं कि मुझे ये नहीं पता चला, जब जो भी ऊपर आएगा ये नीचे वाला कट जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको इससे देखने लिखूं तो मुझे पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, और क्या आएगा भैया माइनस के ए बी। ये किसके फॉर्मूला में होता है बताओ, ये ए प्लस बी करके, क्योंकि माइनस तो केवल किसके में होता है फॉर्मूला में, ए की 3 और बी की 3 के में नहीं होता। मैं रिवर्स चला गया, देखो मैं क्या कर रहा, रिवर्स चला गया, तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि ये क्या लिख, ये आता क्या ऊपर से आता जी ए की 3 प्लस बी की 3 बटे ए स्क्वायर माइनस के ए बी और जी प्लस के बी स्क्वायर। आता है नहीं आता, बताइए, ये आता नहीं आता? देखो ये लिख देते हैं, हमने क्या कर दिया डायरेक्ट, मुझे पता है ये कटेगा, ठीक है, ये कटेगा तो क्या बचेगा भाई, ए प्लस बी बचेगा, ए प्लस बी बचेगा। अब ए प्लस बी को डायरेक्ट, छोटा वाला बड़ा वाला 963, छोटा वाला बी 137, कितना आ गया भाई, कितना आ गया बताओ, 1100 नहीं आ गया क्या, 37 63 900 और 100 कितना 1000, यानी कि कितना आंसर आ गया आपका 1100। ठीक है भाई, भाई बहुत गर्मी है ना, एसी में कुछ दिक्कत आ गई है, वो ठीक करा रहे हैं हम। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। देखो अब पता चल, देखो डायरेक्ट बड़ा वाला क्या मानोगे आप, बताइए, बड़ा वाला ए छोटा वाला बी, मैं ए इंटू ए लिख दूं, मैं बी इंटू बी लिख दूं, ये पता चल रही है कि क्या है भाई, ये तो इनमें से कोई सा भी नहीं है, तो क्या करेंगे, ये अलग लेना पड़ेगा ना हमें, इसको हम कुछ भी नहीं लेते, हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, हम सॉल्व कर देते हैं आगे। ऊपर क्या बना भाई, ऊपर बना क्या 256 का स्क्वायर माइनस
144 का स्क्वायर बटे में क्या बचा जी, 112 नहीं बचा, बचा क्या है ही। ठीक है भाई, आगे देखते हैं ये क्या बना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो बना। इसको क्या मैं लिख सकता हूं, मैंने पहले लिखा हुआ है ए प्लस बी और जी ए माइनस के बी। ठीक है, और नीचे क्या आता भाई, 112 आता। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 256 माइनस के कितना, 144 है ना, 256 और जी 256 प्लस 144। ठीक है, 256 प्लस 144, ये कितना हो गया भाई, ये कितना हो गया बताओ, 400। ये हो गया 400। ये कितना बचा, ये बचा जी 112। नीचे में क्या है, 112, 112 से 112 कैंसिल, तो कितना आया 400, यानी कि ऑप्शन बी सही है। इसे करने की जरूरत थी, वैसे मुझे दिख गया कि ए प्लस बी बनना, ए माइनस बी बनना, तो ए और बी जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 400, ए बी घटाऊंगा तो 112, 112 से 112 कट गया, डायरेक्ट क्या आंसर होता 400। ठीक है भाई, डायरेक्ट कर लेते हैं ना सॉल्यूशन, ये तुम्हारे सामने डायरेक्ट कैसे करते, ऊपर बनना है दो वर्गों का अंतर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी होता है, ए प्लस बी कितना 256 प्लस 144 400, 256 माइनस 144 कितना होता है 112, 112 से 112 कट गया, कितना बचा 400। चलो आगे चलो, देखो ये है ए का मान 11 दिया है, बी का मान 9 दिया है, तो इसका मान बताओ, किसका मान पूछा है इसका। एक बात बताओ, ये मैंने कई बार अभी सॉल्व भी नहीं किया है, अगर नीचे ए की 3 माइनस बी की 3 है तो बचेगा क्या, डायरेक्ट ए की 3 ए माइनस बी बचेगा, नहीं बचेगा, कैसे देख लो। चलो इसे भी एक बार और, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के ए बी। ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूं ए माइनस के बी, नीचे वाले को भैया इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के ए बी लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, इससे ये खत्म, क्या बचा भैया ए बटे ए माइनस के बी, नहीं बचा, बताओ बचा। ठीक है, ए का मान कितना है यहाँ 11, बी का मान कितना है यहाँ भैया 9, कितना बचा 1/2 नहीं बचा, 1/2 बचा नहीं बचा, तो ऑप्शन कौन सा। ठीक है, आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू भी रख के लिखना जब भी 1/2 आएगा। ठीक है, चलो आगे चलें, ये बात आया समझ में। ये मैंने क्या करा, ये डायरेक्ट ये जो फॉर्मूला था इसको पहले ये लिख लिया, इसका फॉर्मूला लगा दिया, ये काट दिया। ठीक है, आगे चलें, देखो भाई कैसे होगा बताओ, ये 3 कर लेना भाई। ठीक है, करो, देखो क्या पूछा भाई, ए की 3 बी की यानी सॉरी पी की 3 और क्यू की 3, पी की 3 पी की 3 प्लस क्यू की 3, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू और जी पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर माइनस के पी और क्यू। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे, लिख सकते हैं। अब बताओ, मेरे पास p प्लस क्यू की वैल्यू तो दे रखी है मुझे, और भैया p प्लस इसकी भी दे रखी है, लेकिन मेरे पास क्या नहीं है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मेरे पास नहीं है, नहीं है ना, तो मैं क्या करूं, मैं इसको उठा सकता हूं यहां से, p प्लस क्यू का क्यू बराबर कितना भाई 6। मैं क्या करता हूं, दोनों पक्षों का वर्ग कर दूं, तो ये आता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आता है प्लस के 2p क्यू बराबर कितना 36। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, दोनों पक्षों का क्या कर दिया जी वर्ग। ठीक है भाई, अब देखो ये क्या बचा, पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर, इसका मान कितना दे रखा है हमें 4, तो 4 दूनी 8 बराबर कितना 36, यानी कि यहां से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान आया भैया 36 माइनस के 8 कितना बताओ 28। आया नहीं आया है, ठीक है, ये मान आ गया, अब यहां रख दो, p प्लस क्यू का मान कितना भाई 6, इसका मान कितना है अपना अभी निकाला है 28, इसका मान कितना है 4,
तो कितना आया भैया 6 गुणा 24 कितना 144। ठीक है, ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन। ठीक है भाई, हमारे पास क्या नहीं था, P प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो हमने P प्लस क्यू स्क्वायर निकाले कौन से इशू, A प्लस बी के होल स्क्वायर से। ठीक है, ये यहां सॉल्व कर रहा है, P प्लस क्यू स्क्वायर का मान कितना 28 आया, हमने यहां रख दिया। तो P प्लस क्यू का होल स्क्वायर का मान कितना आ गया भाई 144। चले आगे देखो भैया, ये एसएससी सीएचएसएल का लिया है। ठीक है, देखो अब तो कोई सा भी फॉर्मूला काम नहीं कर रहा भाई, अब तो कोई सा भी फॉर्मूला काम नहीं कर रहा, ना ए की 3 ना पी की 3। मैं क्या करता हूं, मैं पी की 3 प्लस 3p स्क्वायर प्लस के 3p बराबर कितना है, यूं 26 है। 26 है, मैं यहां से क्या कॉमन ले लू, p ले सकता हूं, मैं कॉमन ले सकता हूं भैया। ये क्या बचेगा p स्क्वायर प्लस के 3p प्लस के 3 बराबर कितना 26। ठीक है भाई, ज्यादा बड़ी संख्या नहीं है ना, ये इसी का पता चल रहा है कि ये पूछा क्या है भाई। यहां से p कॉमन ले लूंगा तो p और p इंटू p प्लस के 2 बचता। अब एक बात देखना, ये क्या है, अगर देखो लेट करके करते हैं हम इसे, मैं जैसे p का मान 0 लूं तो 26 के बराबर तो नहीं आ रहा, क्योंकि दो संख्या बराबर करनी पड़ती है ना। मैं 1 लेता हूं तो क्या आता है 1 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा 1 प्लस के 3 गुणा 1 कितना भाई 3 प्लस 3 7 दूनी 14, आना कितना चाहिए 26। ठीक है भाई, तो मैं दूसरी अब क्या लेना पड़ेगा मुझे, नजदीक की वैल्यू है ना भाई, ये क्या है ये नजदीक है 26, इसलिए हम लेट करके भी कर रहे हैं। तो अब मैं इसको अगर 1 ले लिया तो मुझे 2 लेना पड़ेगा, तो ठीक है भैया 2 ले लेते हैं। 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा 2 प्लस के जी 3, ये कितना आना चाहिए टोटल सॉल्व करके 26। तो ये आया 2, ये आया कितना 4 प्लस के 6 प्लस के 3, यानी कि कितना आया भैया ये 2 गुणा 13 बराबर कितना आ गया ये 26, यानी कि 26 बराबर 26। मुझे पता चल गई पी की वैल्यू कितनी है, यहां से पी की वैल्यू है यहां से 2, यानी कि जो ये इक्वेशन है ये किस पे सेटिस्फाई कर रही है 2 पर। तो एक बात बताओ किसका मान पूछा है, इसका मान पूछा है ना, पी स्क्वायर प्लस के 2p। ठीक है, p का मान कितना है 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 कितना जी 4 और 4 8 नहीं हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है भाई, ठीक है, वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, जैसी डिमांड करेगा क्वेश्चन ऐसा ही हम कर देंगे। चलें आगे चले भाई, आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, मैं अब डायरेक्ट बता रहा हूं आंसर। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सा ये ए बी यानी कि नीचे बन रहा है ना ए की 3 बी की 3, बताइए नीचे माइनस है तो 100% क्या बचेगा ए माइनस के बी बचेगा, बताइए बचेगा नहीं बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा बताओ। 147 माइनस के कितना है 100, तो कितना आएगा भैया 1/4 ऑप्शन। ठीक है भाई, भाई बहुत सारे क्वेश्चन करा दिया, अब तो इतना कॉमन सेंस। अगर यहां प्लस होता तो ऊपर यहां क्या होता a इंटू बी, यहां होता माइनस, तब नीचे क्या बचता a प्लस के b। एक जो कहते हैं ना कि बहुत जल्दी मैथ सॉल्व कर लिया मैंने तो 9 मिनट में कर लिया 10 मिनट, वो ऐसे ही तो करते हैं। अब हमारी तरह बार बार थोड़ी ना लिखेंगे, वो पता चल गया नीचे प्लस है ऊपर नीचे माइनस है ऊपर प्लस है तो नीचे a माइनस बी आना भैया सॉल्व करके। तो डायरेक्ट a माइनस बी 147 माइनस 143 कितना, एक डिफरेंस कितना आया 4 का, 1/4 कर दिया। बताइए आ रहा है समझ में, आगे चले, चलो आगे चलते हैं। सेम है, ऊपर माइनस है तो अब नीचे वाला कटेगा, ऊपर क्या आएगा a माइनस के बी नहीं आएगा, सॉल्व करके a माइनस बी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने ये बनता क्या ऊपर a की क्यूब माइनस बी की क्यूब, नीचे क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के ए बी। जब आप इसको फॉर्मूला को खोलोगे क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के, सॉरी अरे गलत कर दिया, ये आएगा क्या a माइनस के बी
और जी ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के ए बी बटे में, बताइए क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। भैया इससे ये कट गया, अब भी तो ए माइनस बी आया, क्या बार बार लिख के देखोगे? जब इतने सारे क्वेश्चन कर लिए तो डायरेक्ट करने का हक बनता नहीं बनता? तो ए माइनस के बी कितना, 458 माइनस 239 कितना बताओ, ये बचा 19, हाँ 19 हो गया, और ये कितना बचा 200, यानी कि 219। आंसर कौन सा, बी सही है। ठीक है भाई, मात्र 2 सेकंड लगते, इतना अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और क्वेश्चन कर रहे हो रात दिन, तो पता तो चल ही जाता है ना, नीचे के ऊपर क्या बनना है, क्यूब बनना है, नीचे को कटना है, अगर माइनस का है तो प्लस का बचेगा, प्लस का है तो माइनस का बचेगा। ठीक है भैया, चलें आगे चलते हैं भाई, ये पहले ही करा दिए क्वेश्चन, तो डायरेक्ट आंसर लिख दो इसका। तू ऊपर क्या बनेगा बताओ, ऊपर बनेगा क्या, 2a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, नीचे दिया ही हुआ है क्या, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ये यहां से कैंसिल, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 2। ठीक है भाई, आ रहा समझ में? अब बार बार फॉर्मूला लिखते डोले, सही बात थोड़ी ना, कंपटीशन कर रहे हैं हम, तैयारी है ना, कुछ हमारे अंदर भी तो जज्बा होना चाहिए कि देखते हैं नहीं सॉल्व कर दें। ठीक है भाई, आगे चलें, चलो आगे चलते हैं, ये भी अपना आप कर लेना। ठीक है, कैसे बताओ, ये ऑप्शन इसका ऑप्शन दिक्कत है भाई, क्योंकि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये कट जाते, तो इसका आंसर एक ये ऑप्शन काट लेना भाई, कोई सा भी एक काट लो, कितना लिख लो 4, है ना, 4 आता है ना सॉल्व करके। ठीक है, आगे चलें, कोई दिक्कत नहीं है, केवल ऑप्शन में दिक्कत है ना, वो कट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 4ab करके कट जाएगा ना, ए बी से ए बी खत्म। देखो मैं चलो कराए देता हूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे बन रहा है भाई ए इंटू बी, है ना, ये बनता ना। अब मैं इसे वैसे लिख कर दिखाता हूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए इंटू बी, ऊपर क्या आता है इसको सॉल्व करके 4ab आता है ना भाई, तो ए बी से ए बी खत्म, कितना आ गया 4। ठीक है, ऐसे कर लेना। ठीक है भाई, हाँ बताइए, आगे चले, आगे चलते हैं भाई, ऑप्शन चेंज कर लेना है ना उसका। देखो इसे कर लोगे, ए का मान कितना है, अगर बराबर में है तो डायरेक्ट वैल्यू, ए की वैल्यू तो यहां से 5 आ जाएगी, बी की कितनी आ जाएगी 4, तो 5 का वर्ग ए की जगह प्लस 4 का वर्ग बटे 5 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग, कितना भाई 25 प्लस कितना 16 बटे 25 माइनस के 16, 25 16 41 बटे कितना जी 9 बचे 41 बटा 9। बताइए आ रहा है समझ में? चले आगे, केवल जब बराबर में वैल्यू दिए तो डायरेक्ट ए की वैल्यू कितनी है 5, बी की वैल्यू कितनी है 4। देखो बड़ी बड़ी संख्याएं दी हैं तो डायरेक्ट कुछ भी कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता, बड़ी वाली ए मान लो, छोटी वाली हम बी मान लेते हैं, है ना। तो ऊपर क्या आया ए इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू बी माइनस के बी इंटू बी, कितना नीचे कितना लिखा है 30,000, ऊपर क्या है ए प्लस बी, भैया ए प्लस बी और ए माइनस के बी, नीचे कितना है 30,000, ये बताओ ये है 67,895 माइनस माइनस बताओ 37,895 है, और ये ऊपर ही क्या आता 67,895 प्लस 37,895, यही तो आता भाई, बटे में क्या आता, बटे में आता अपना 30,000, ये कितना बचा घटे के बताओ, 30,000 ही बचेगा, घटा लेना आप, मल्टीप्लाई ये जोड़ के बताओ कितना आया, जोड़े
देखो 67,895 और भाई 37,895। 10 की 0, 9 दूनी 18, 18 1 19 का 9 हासिल 1, 8 दूनी 16, 16 1 17 का 7 हासिल 1, 7 दूनी 14, 14 1 15 का 5 हासिल 1, 9 और 1 10, 9 और 1 10। ठीक है, ये कितना है भाई 10,57,90 बटे 30,000। इससे ये खत्म, तो क्या आया 10,57,90। ठीक है भाई, इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा 10,57,90। आगे चले, हमें दिख गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर एक बात बताइए आप, अगर ये फॉर्मूलाज नहीं होते तो कैसे करते, इसकी गुणा इसमें करनी पड़ती, 5 अंकों की गुणा बातन सी हो रही है, फिर चलो फिर इसकी गुणा इसमें करते, फिर घटाते, है ना। अगर करोगे तो मैं बता रहा हूं कम से कम 10 मिनट लग जाएंगे लगभग तुम्हें, कभी कहीं दिक्कत कभी, इसीलिए फॉर्मूले से करते हैं। ठीक है भाई, चले आगे। ये आ गया भाई डायरेक्ट, नीचे ऊपर बनना है प्लस, ऊपर बनना है भाई प्लस, तो ए प्लस बी लिख दो क्यूब की फॉर्म में, ए प्लस बी लिख सकता हूं मैं। ए प्लस बी क्या 0.41 और ये कितना है 0.69। 10 की 0 हासिल 1, ये कितना भाई 10, 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल 1, 0 और 1 कितना है भाई 1.1। ऑप्शन कौन सा, ठीक है। अब मैंने ये समझ गए होगे ना कैसे लिख दिया, मैंने पहले बहुत सारे क्वेश्चन कराए। अगर जैसे यहां क्या होता माइनस, तो मुझे क्या लिखना पड़ता ए माइनस के बी, क्योंकि भाई सारी चीजें क्या कर रही हैं कट जा रही हैं। आगे चलते हैं, इसमें देखो ये थोड़ा सा सही है, ये करके देखो एक बार, क्या कर पाओगे बताइए, कर पाओगे क्या। देखो एक बार क्वेश्चन, भाई एक बात तो समझ में आ रही है कि ऊपर तो बन रहा है कि क्यूब प्लस बी की क्यूब, लेकिन नीचे भी क्या बन रहा है ए की क्यूब और बी की क्यूब, नीचे भी तो ए की क्यूब बी की क्यूब बनना है। मैं एक बात बताओ, यहां से 2 कॉमन ले सकता हूं, यहां से 2 कॉमन ले सकता हूं, यहां से 2, यहां से 2, यहां से 2, यहां से 2, सारों में से 2 कॉमन नहीं ले सकता। कैसे, मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज बताता हूं, 2 बटे यानी कि 0.2 है, मैं 0.2 को कैसे लिख सकता हूं 2 बटे 10। मैं जब 2 कॉमन लूंगा तो भाई 1 बटे 10 बचता, 1 बटे 10 को क्या लिख सकता हूं मैं 0.1 भी तो लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। ठीक है भाई, ये चीज आई समझ में, हाँ बताइए, ये चीज आई समझ में। मैंने क्या करा, ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 प्लस 0.02 प्लस 0. बताइए, मल्टीप्लाई 0.002 मल्टीप्लाई 0.02। ठीक है भाई, नीचे नीचे क्या लिखेंगे बताओ, नीचे लिखेंगे जी यहां से 2 कॉमन ले लो, ठीक है, यहां से क्या कॉमन ले लेते हो, यहां क्या बचा 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 प्लस यहां से क्या लेंगे कॉमन, 2 यहां से भी गया होगा, सारों में से गया होगा। ठीक है, कैसे लेंगे बताओ, पूरे में से एक बार में ले लिया कॉमन, ठीक है, तो क्या होगा 0.02 गुणा 0.02 गुणा 0.02, इससे ये कैंसिल। अरे गलत कर रहे भाई, क्या कर रहे हैं हम, गलत कर रहे हैं, यहां से आएगा नीचे से 8 कॉमन, क्यों, ये सारे क्या है भाई मल्टीप्लाई में है। आप ध्यान से देखो, अगर प्लस में होते तो 2 कॉमन, अब एक बात देखना, मैं नीचे वाली टर्म लिख रहा हूं 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 बटे 10 बटे 10 बटे 10, 2 कॉमन ये 2 ये 2 ये, मुझे कितना कॉमन लेना पड़ेगा 8। फॉर्मूला एक जैसा, ऊपर वाली टर्म सेम बनाने के लिए। ठीक है, ये बात आई समझ में, बताइए, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है ना, ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट ए प्लस बी लिखा काम खत्म। चलो देखो आगे, कॉमन ले लिया मैंने, अब यहां बचेगा 0 पॉइंट, यहां क्या बचेगा भाई
0.1 मल्टीप्लाई, अब तो हो सकता है ना आराम से तीनों में। अब इसको सॉल्व करोगे ना तो 1/1000 ही आएगा, 1/1000 ही आएगा। यहां 4 थे, 4 चौक 16, चौका 64। जब मैंने 8 कॉमन ले लिया तो 8 नहीं बच रहा, 2 दूनी 4 दूनी 8, बताइए बच रहा नहीं बच रहा। तो अब ये मैं क्या करता हूं, ये दोनों सेम टर्म बन गई, इसको क्या कर देता हूं मैं, कैंसिल कर देता हूं। ठीक है, क्या बचा भाई, 1/8, 1/8, 1/8 कितना होता है बताओ, बताओ 0 पॉइंट, बताओ 0.125। ठीक है भाई, 0.125। अब भाई कुछ कह रहे होंगे कि जी कैसे आ गया, देखो एक है, एक को 8 से भाग दो, ना जाने की 0, उतारिए 10, कितनी बार जाएगा, एक बार, कितना भाई 2, फिर 0 उतार लो, 8 दूनी 16, कितना बचा भाई 4, फिर एक 0 उतार लो, 8 पंजे 40, यानी कि 1/8 की वैल्यू कितनी होती है 0.125। यानी कि ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा, सही है, मेंस का क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है, ये मेंस एग्जाम के क्वेश्चन है, ये कर लोगे a माइनस के b, क्या होगा भाई 2.75 माइनस 2.25, कितना बचा भाई 0.5 आंसर। ठीक है, बताइए सही है भाई। अब बार बार फॉर्मूला ही नहीं लिखते डोलोगे कि मैं फिर से फॉर्मूला लिख लेना, अगर किसी को लगता है। सॉल्व करने के बाद a माइनस बी आता है, कई कितनी बार बता दिया कि आया कैसे, चलो एक बार लास्ट टाइम और देख लो। a की 3 बनता ऊपर, माइनस b की 3 बनता, नीचे बनता a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के ab, ये बनता। ऊपर क्या होता a माइनस के b, और जी a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, और जी क्या भाई प्लस के ab, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के ab, कटता नहीं कटता, अब भी तो a माइनस बी बना। ठीक है, बताइए। अब बार बार लिखने से बढ़िया याद कर लो, ऊपर अगर क्यूब बन रहा है और माइनस है तो माइनस में आंसर, प्लस होता तो क्यूब वाले में प्लस में आंसर। ठीक है भाई, आगे चलें, देखो इसको अपना आप कर लेना है ना, क्या आएगा इसका आंसर 4 नहीं आएगा, क्यों ऊपर वाला क्या बनना है a माइनस बी का होल, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे a इंटू बी, इसको क्या लिख सकते हैं बराबर 4ab बटे ए बी से ए बी कैंसिल, क्या बना 4 नहीं बना। इसलिए तो हमने पहले वो ड्राइव करके तुम्हें बताए कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है 4ab के। अब इसकी वैल्यू हमने 4ab रख दी, ए बी से ए बी खत्म, बड़ा वाला a मान लो, छोटा वाला b मान लो। ठीक है, आगे चलें, देखो ये देख लेते हैं, ये ऐसे दिया है, ये किसकी फॉर्म में है, ये ऐसे नहीं लिख सकता मैं 0.5 की क्यूब, मैं इसको ऐसे नहीं लिखता 0.3 की क्यूब, लिख सकता हूं मैं नहीं लिख सकता, बताइए लिख सकता हूं। नीचे वाले को मैं लिख सकता हूं 0.5 इंटू 0.5, बताओ बताइए, हाँ भाई लिख सकता हूं। बीच वाले को लिख सकता हूं मैं 0.3 मल्टीप्लाई 0.5, इस वाले को मैं लिख सकता हूं क्या 0.3 का स्क्वायर, या 0.3 इंटू 0.3 लिख सकता हूं भाई मैं, हाँ बताओ लिख सकता हूं, अरे लिख सकता हूं, चलो ऊपर वाला क्या बना, अब बताओ, अभी 1 मिनट पहले नहीं बताया, ये क्या बन गया ऊपर प्लस बन रहा है, तो आंसर डायरेक्ट क्या होगा a प्लस बी के नहीं होगा, a प्लस बी होगा नहीं होगा, क्यों, जब मैं इसको खोलूंगा तो ये वाला जो पोर्शन आएगा ये कट जाएगा इसके साथ, तो हर अब क्या बचेगा a प्लस के b। ठीक है, a क्या है तुम्हारा 0.5, b कितना है तुम्हारा 0.3, कितना हो गया भैया 0 पॉइंट के, बताओ कितना हो गया 0.3, 0.8। ठीक है भाई, आ रहा है बच्चों समझ में, ठीक है ऐसे कर लो। लेकिन एक बार बताओ, मुझे पता है 0.5 की क्यूब बन रहा है, 0.3 की क्यूब बन रहा है, प्लस में है, तो आंसर a प्लस बी नहीं होगा डायरेक्ट, बताइए a प्लस बी, हाँ या ना, बहुत सारे क्वेश्चन कराए पहले भी तुम्हें, तो क्या बन रहा है a प्लस के b बन रहा है,
चलो आगे चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, अपना आप कर लेना, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं, a माइनस के b। तो क्या आएगा भैया? अरे इन्हें सॉल्व करने की जरूरत पड़ रही है क्या? बताइए। इन्हें सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हमें पता है कि ये a की क्यूब बनेगा माइनस बी की क्यूब बनेगा, ये है, इससे ये कट जाता है, लास्ट में क्या बचता है बेटा? एक माइनस ए माइनस के बी। क्या बनता है? ए माइनस के बी बचता है। ए माइनस के बी को क्या लिख सकते हैं हम? 0.96 माइनस 0.1। तो क्या बचा भाई? 0.95 नहीं बचा। ठीक है, जो कौन सा ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही है। ठीक है, सही है बिल्कुल। अच्छा अच्छा, कोई गड़बड़ होगी भाई। अच्छा, एक और है यहां, देखो इसमें ऑप्शन में वो करा है इसने ऑप्शन में करा है कैसे, देखना आप। 0.96 घटाना कितना है? लॉजिक देखना है इसका, दिमाग। इसको घटाना है एक, ना कि 0.1। ठीक है, और ऑप्शन भी हमें दे रखा है। ठीक है, मैं भी कंफ्यूज हो गया भाई। ठीक है, घटाना क्या है? मुझे 0.1 घटाना है। ठीक है भाई, मैंने भी देख लिया, मैंने कि डिफरेंस लेना है जीरो। मैंने समझा कि 0.01 होगा। ठीक है, अब देखो 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये 0 हो गया। कितना बना भाई? है क्या ऑप्शन? हाँ जी, ऑप्शन ये गलत है, ये क्या है? सही। सही है भाई, ऐसे ही तो घुमाते हैं वो लोग। ठीक है, घुमाना भी कुछ नहीं है, सीधा सीधा हमें सॉल्व करना, मेरे नंबर पे ध्यान रखना था। ठीक है, आगे चलें। अब देखो, देखो एक फॉर्मूला होता है ये, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, और ये क्या हो रहा है? इसका ये, इसको लिख सकते हैं हम a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। लिख सकते हैं भाई? बताइए, लिख सकते हैं ना? अब देखो कई सारी चीजें देखना आप। क्या कह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ जाए, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, यानी कि मुझे 3 वैल्यू दे रखी होंगी ए बी सी, और मैं जब उनको जोड़ता हूं ना आपस में, क्या आना चाहिए? 0। तो क्या होगा भाई? ये नहीं होगा क्या? ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 माइनस 3abc। इनकी वैल्यू अगर 0 ले रखी है तो मैंने, ये ए स्क्वायर प्लस के जी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये आया। ये मैंने 0 ले ली, तो ये पूरी की पूरी क्या हो गई? 0। मैं यहां से क्या लिख सकता हूं? मैं यहां से लिख सकता हूं ए की 3 और बी की 3 और सी की 3 माइनस के 3abc बराबर कितना? 0। मैं यहां से ये नहीं लिख सकता क्या? ए की 3 प्लस के जी बी की 3 प्लस सी की 3 बराबर कितना? 3abc। क्या निकल गया? ए की 3 प्लस बी की 3 बराबर 3abc, यानी कि मुझे जब 3 वो दिए होंगे ना, तो मैं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा? इनका मान निकले एबीसी में, ये मान लिख दूंगा भाई। यानी कि मैंने जैसे ए की वैल्यू कितनी दे रखी? मुझे 4 दे रखी, बी की वैल्यू 3 दे रखी और सी की वैल्यू 2 दे रखी। मुझसे क्या पूछा है भाई? मुझसे पूछा है कि भाई क्या बताना है? ए की 3 और बी की 3 प्लस सी की 3 का मान बताओ। तो मैं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा? 3 गुणा ए गुणा बी गुणा सी नहीं लिख दूंगा? 3 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, 4 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 तिया 24 थी 72, 72 लिख सकता हूं मुझसे डायरेक्ट। ठीक है भाई, बताइए कहीं कोई दिक्कत? मैंने क्या करा है, मैंने केवल, अब ये कैसे हो सकता है भाई? जैसे ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है और सी की वैल्यू -3 30 है। अब तीनों वैल्यू को देख लो, क्या 0 बन रहा है? 0 बन रहा है, हाँ जी बन रहा है। 10 प्लस 20 माइनस के 30। मैं किस पे काम करूंगा फिर? इस पे डायरेक्ट, मुझे उस पर भी करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट इसमें मान रख दूंगा ए की 3 बी की 3 का। ठीक है जी, आगे चलें, क्वेश्चन की तरफ चलें क्या? चलते हैं भाई। हाँ, अब देखो
थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा लगेगी इसमें, है ना, लेकिन हो जाएंगे सारे। देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है भाई, 54। a प्लस बी प्लस सी बराबर 54। जीरो थोड़ी ना दिया है, जीरो थोड़ी ना दिया है, बताइए। अगर जीरो होता तो तब तो वो करते। अब देखो क्या दे रखा है भाई, दूसरा में दे रखा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1। अब किसकी वैल्यू पूछी है भाई, वैल्यू पूछे ए की 3 प्लस बी की 3 माइनस प्लस सी की 3 और जी -3 ABC की वैल्यू। भाई ये तो डायरेक्ट क्या होता है, एक क्या होता है, फॉर्मूला नहीं होता ये, ठीक है, ये क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है। एक इसका क्या लिख सकते हैं हम, इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, क्या लिख सकते हैं, मैं लिख सकता हूं जी इसको a प्लस बी प्लस के सी, मैं इसको लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है भाई, लिख सकता हूं, मैं नहीं लिख सकता, मुझे पता है ए प्लस बी की वैल्यू मुझे पता है, इसकी भी वैल्यू पता है, क्योंकि मैं यहां से क्या कह रहा हूं, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, दो वैल्यू पता चल गई, लेकिन मुझे ये वैल्यू नहीं पता, ये वैल्यू नहीं पता, तो मुझे मजबूरी में निकालनी पड़ेगी, ठीक है। ये मुझे कहां से निकालूंगा, मुझे ये तो पता है ना, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे भाई, ये देख लो, ए प्लस बी प्लस के सी बराबर कितना, 54। ये कितना है भाई, 54। दोनों पक्षों का चलो वर्क कर देखते हैं क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस के 2 कॉमन ले लो, मैं 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, मैंने लिखवाया नहीं है, सॉरी, पहले लिखवाना चाहिए, ठीक है। और ये बराबर में 54 का वर्ग कितना होता है, 25 4 29, 29 16, ठीक है, ठीक है, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही भाई, चलो देखते हैं अब। इसका मान चाहिए भाई, इसका मान चाहिए, ये बराबर कितना लिख दिया मैंने, ये लिख दिया, ये कितना है भाई 2, 54 दूनी 108, यहां क्या लिख सकता हूं इसकी जगह, मैं 54 नहीं लिख सकता, ए बी बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू कितनी है 1, सॉरी इसकी वैल्यू कितनी है भाई 1, 1, यानी कि ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो ये आएगा 2908, 2900 कितना 14 है ना, ये आया 2914, दो घटेगा ना, सही से लिख देते हैं चलो, ये आया 2914, ठीक है, सारी वैल्यू लिख दी। इसका मान कितना भाई 2900, ए बी का मान कितना है 54, मुझे क्वेश्चन एरर लग रहा है वैसे, थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा एरर लग रहा है, एक सेकंड रुकना, सॉल्व तो ये हो ही जाएगा है ना, सॉल्व तो हो ही जाएगा भाई, आंसर तो कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, लेकिन देख लेते हैं एक बार कहां गड़बड़ हो रही है, क्योंकि 54 मान है इसका ए प्लस बी प्लस सी का, यानी कि मैं तीनों को जोड़ता हूं क्या आता है 54, क्या ले रखा भैया, एक सेकंड रुक जाओ बस, एक बार मैं चेक कर रहा हूं, देखो भाई ये टाइपिंग एरर है,
क्योंकि देखो मैं सॉल्व करता हूं, चलो इसे मैं सॉल्व कर देता हूं, क्यों अब लिख गया तो लिख गया, लेकिन इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं आएगी। ये कितना होना चाहिए था, 4 है, मैं मतलब ये टाइपिंग एरर हो गया है। इसे हम सॉल्व तो कर ही देंगे ना, इससे भी सॉल्व कर देंगे। कैसे? 54, a प्लस बी सी का मान 54, इसका मान कितना है भाई 29 14, 29 और 29 14, ठीक है। इसका मान माइनस इसका मान कितना है 1, इसका मान 1 है भाई, ठीक है। ये क्या आया, क्योंकि भाई गलत कैसे, क्वेश्चन गलत नहीं होता, पर हम जो सेटअप करते हैं ना, ऑप्शन गलत हो जाएंगे बस हमारे, है ना, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो ये कितना है 2914 माइनस के 1, 2913, 2913, ये कितना होगा भाई, गुणा करके बताओ। क्वेश्चन गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन किसकी है, उसकी ज्यादा थोड़ी सी बड़ी हो गई है। एक 157 आया और 800, अरे गलत हो गया, 157 300, ठीक है। ये काटना मत, केवल ऑप्शन चेंज कर लेना, है ना। तो आगे चलें, टाइपिंग एरर है इसमें, ठीक है। ये वैसे 4 होता तो अब तक बहुत जल्दी हो जाता ना, बस छोटा सा आंसर आता है, इतना बड़ा थोड़ी ना देगा। चलो इसे देख लो, ए की 3 बी की 3, भाई ए की 3 बी की 3 को क्या लिख सकते हैं भाई, मैं ए की 3 बी की 3 बराबर दे रखा है मुझे कितना, 110 दे रखा है, ठीक है। अच्छा एक बात बताना, ये इसका फैक्टर नहीं होता, इसका फैक्टर ए प्लस बी होता है नहीं होता। चलो आगे मैं डायरेक्ट बता देता, लेकिन वैसे बता रहा हूं। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी, होता है यूं, है, ठीक है भैया, बराबर कितना है जी, 110, 110। एक बात देखना, यहां से ए बी का मान कितना भाई 22, है ना, और ये कितना है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के ए बी बराबर कितना भाई 110। तो ये कितनी बार कट गया, 22 पंजे, अरे 5 है, 5 5 है, मानी 5, गलत हो, ये कितना हो गया, ये है 5, तो 5, तो ये 22 से कितनी बार कट गया 22 बार, यानी कि ठीक है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी, ये कितना है भाई 22। ऐसा ना मन में चलती रहती है कैलकुलेशन आगे आगे, है ना, इसलिए लिख जाता है। देखो अब ये क्या आया, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला खोला मैं, प्लस के 2ab माइनस के 3ab, तो ये क्या आया ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के ए बी, बताओ आया ये नहीं आया, तो ये मान मैंने ये ना निकाल दिया, बताओ, या तो मैं पहले इसे निकाल ले लेता तब निकालता, आता तो वही, ठीक है, कितना आया भाई 22। जब मैंने सॉल्व कर लिया, मुझे पता है ये इसका मल्टीपल होता है ए प्लस बी, तो भाग दे दो डायरेक्ट, कितना आ जाएगा 22, ठीक है, 110, 22 पंजे 110। चलें आगे, ए प्लस बी प्लस सी, सेम प्रोसेस है जो पिछला वाला करवाया, एक बार देख लेते हैं एक क्वेश्चन। ए प्लस बी सी बराबर कितना है 4, ए बी प्लस बी सी, अरे ए प्लस बी प्लस सी, ए बराबर कितना दे रखा रे, दे रखा है हमें 2, तो क्या पूछा भाई, ए की 3 प्लस के जी, बी की 3 प्लस के, सी की 3 माइनस के 3a बी और सी पूछा है, ठीक है, ये पूछा हमसे। अब देखो इसका क्या कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है वैसे, ए प्लस के बी प्लस के सी, और क्या होता है भाई ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस कॉमन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, ब्रैकेट कर देते हैं बंद, ये होता है ना, लिखवाया हुआ है। अब देखो ए प्लस बी का मान तो मुझे पता है कितना, ए प्लस बी प्लस सी का मान है 4, ए प्लस बी प्लस सी का मान है 4, इसका मान नहीं पता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका मान कितना भाई 1 है 2 2, तो माइनस के 2,
ये आ गया। लेकिन मुझे अब भी ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, बताइए। तो मैं यहां से फिर चला जाऊं, स्क्वायर कर दूं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर कितना भाई 4। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 16 ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2a सी स्क्वायर प्लस के 2a बी प्लस के 2b सी प्लस के 2ca। ठीक है, और बराबर में कितना जी 16। यहां से वही ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, कितना कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, यहां बचेगा ए बी प्लस के बी सी प्लस के सी ए। इसका मान कितना है 2, 2 है ना, बताओ 2 लिख रहा है ना, ए बी बी सी सी ए, कितना आ गया इसका मान, कितना आ गया 2। यानी कि क्या आया ये आया 16 के बराबर है ना, 16 के बराबर क्या है ये 16 के बराबर है, ये 2 आया। तो यानी कि यहां से क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर बराबर 16 माइनस के 4, तो कितना आ गया 12 नहीं आ गया, बताओ 12 आया। ठीक है, 12 आया नहीं आया, ठीक है देखो कैसे, 4 गुणा 12 माइनस के 2, कितना भाई 4 गुणा 10 कितना 40। एक बात बताऊं, ये आपको समझाने के लिए बार बार फॉर्मूला लिखे जाते हैं, लेकिन जब आपको ये फॉर्मूला लर्न होंगे ना, एक बार भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या लिखी जाती है, नंबर्स लिखे जाते हैं। अब बार बार लिख रहा हूं मैंने, कोई लिखने की जरूरत नहीं, मुझे पता है ए प्लस बी प्लस सी का ये निकालना है, तो मैं पहले ही निकालूंगा, उसका मान कितना आया 12, मैं डायरेक्ट 12 वैल्यू रखूंगा। ये मुझे लिखने की जरूरत है क्या, ये बार बार ए प्लस बी यहां दिया है मैं नहीं लिखता, ये भी दिया है नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा फॉर्मूला। ठीक है, मैं बार बार इसलिए लिखता हूं ताकि तुमको भी याद हो जाए। ठीक है भाई, आगे चले। अच्छा एक ये क्वेश्चन है, इसमें दे दिया तुम्हें ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो पूछा क्या भाई, इसमें पूछ लिया ये एल एम एन, ठीक है एल एम एन, ठीक है हाँ ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, एल एल प्लस एम प्लस एन है ना, इसके स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ क्या होगा। ये नहीं होगा एल स्क्वायर प्लस बताओ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस के 2m n प्लस 2l m प्लस 2n l, ठीक है यही तो होगा, बताइए यही होगा ना। अब यहां से क्या देखो, ये बराबर है इसके, ठीक है। अब एक बात बताना, इसका मान तो पता है ना मुझे, इसका मान पता है, अगर मैं जब यहां से 2 कॉमन ले लूंगा तो ये नहीं बन जाएगा एल एम एम एन एल एन एल, बताओ बन जाएगा नहीं बन जाएगा, कैसे देखो एल एम एन किस तरह मान है उसका 9, यानी कि 9 का स्क्वायर बराबर एल एम एन, इसका मान कितना है भाई 31। इससे अगर 2 कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा क्या एल एम एम एन, जो भी लिखना है आगे पीछे लिख सकते हो, एल एम एम एन और एन और एल, ठीक है ये आएगा, इसका मान निकालना है। अब 9 का वर्ग कितना होता है भाई 81, अब ये इधर आ जाएगा किसका माइनस का 31 बराबर 2 एल एम एम एन ऑफ एन एल, ठीक है ये आएगा, बताइए ये आएगा, ये कितना बचा 50 भाग, अब इससे 2 का भाग दे दो, ये एल एम प्लस एम एन प्लस एन और एल, ये कितना आया एल एम प्लस एम एन प्लस एन और एल की वैल्यू कितनी आई भाई 25 नहीं आई, तो है क्या वैल्यू 25, हाँ आंसर ऑप्शन कितना तुम्हारा सी बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, आया समझ में, बताओ आगे चलें करें आगे, ठीक है भाई आगे चलते हैं, आगे चलो। देखो ये क्वेश्चन है, ये क्या लग रहा है देखने के साथ, भाई 2 वर्गों का अंतर नहीं लग रहा, बताइए 2 वर्गों का अंतर लग रहा है नहीं लग रहा है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, मैं इसको लिख सकता हूं मैं ए प्लस के बी और जी ए माइनस के बी, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता, बताइए। ठीक है भाई, मैं क्या लिख सकता हूं इसको
151 प्लस 149, ठीक है जी। मैं इसको लिख सकता हूँ 149 माइनस के 151 माइनस 149, ये कितना है जोड़ के भाई 300, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 2, तो कितना आ गया बताइए 600 नहीं आ गया, ठीक है, कितना आ गया 600, तो ऑप्शन कौन सा डी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं भाई यहीं तक सारे क्वेश्चन है, ठीक है। हम ऐसी आशा करें कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है तो 2x की स्पीड का ऑप्शन होता है, उस पर करके देखें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।